हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? फिट एंड फाइन है? ठीक है, स्वस्थ रहिए, पढ़िए और तैयारी कीजिए। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है सर्ट्स एंड इंडिसेस, वर्गमूल और घातांक। है तो बड़ा छोटा कंसेप्ट, लेकिन मैं बता दूं भाई मेरे, इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है। लेकिन इसके हेल्प से, अगर आपका यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो इसके हेल्प से कई क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप वहां गलत कर बैठोगे, इसलिए ध्यान से देखिए, आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचने वाला है। ठीक है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपका कई क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये आपका बेसिक कंसेप्ट है। आइए, क्या होता है घातांक, जिसको हम इंडिसेस कहते हैं। देखो, जैसे a टू द पावर m है, सीधा हम मुद्दे पे आते हैं, एग्जांपल भी आते हैं। जैसे a टू द पावर m है, यहां पे a क्या है? बेस, और m क्या है? घातांक, जिसको हम इंडिसेस कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। इसका क्या मतलब है? यही चीज यहां डेफिनेशन में भी दिया गया। a टू द पावर m का मतलब बेस को हमने m टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मान लो a टू द पावर 2 है, इसका मतलब हो गया a मल्टीप्लाइड बाई a। ठीक है, मान लो 2 टू द पावर 9 है, इसका मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 9 टाइम्स। ठीक है, अब इसका आप उल्टा सोचिए। मान लो a मल्टीप्लाइड बाई a, तो कुछ भी नहीं, तो उसके पावर में 1 है, तो बेस सेम है तो क्या हो जाएगा? पावर ऐड हो जाता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर 1 प्लस 1, यानी हो गया a टू द पावर 2। फिर हम वहीं पहुंच गए। ठीक है, आइए अब देखिए लॉज ऑफ इंडिसेस। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर n, दोनों ही केस में क्या है? a आपका बेस है और m क्या है? घातांक है। ठीक है, तो जब बेस हमारा सेम है दोनों केस में, तो पावर में m प्लस n, पावर ऐड हो गया है। जैसे कि एग्जांपल देख लो कि 6 टू द पावर 9 है मल्टीप्लाइड बाय 6 टू द पावर -3 है। ठीक है, तो बेस यहां पे सेम है तो क्या हो जाएगा? घातांक जो होगा वो ऐड हो जाएगा। यानी 6 टू द पावर, देखो 9 प्लस -3। अब आप कहोगे सर माइनस, हाँ माइनस भी होगा, इसका मतलब हो गया ये अपॉन में आ जाएगा 6 टू द पावर 3, या आप पावर में -3 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पे प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा आपका 6 टू द पावर 6। इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। देखो 6 टू द पावर 9 अपॉन 6 टू द पावर 3, ये दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, यानी आप इसको लिख सकते हैं 6 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई, जब हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे या ऊपर से नीचे ले आएंगे तो साइन चेंज हो जाता है। जो प्लस है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस है वो प्लस हो जाता है। देखो 6 टू द पावर 3 है, इसको अगर हम ऊपर ले गए तो ये हो जाएगा 6 टू द पावर -3। अब हम वहीं पहुंच गए। ठीक है, अब फिर से देखो बेस सेम हो जाएगा तो पावर ऐड हो जाएगा, 6 टू द पावर 9 प्लस -3। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और एग्जांपल देखिए, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। अब देखिए एक कंसेप्ट है, वही जो मैंने आपको बताया ना कि जब आप नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाते हैं, हमने इसको नीचे से ऊपर ले गए हैं तो इसके ऊपर जो साइन है वो निगेटिव हो गया है। इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट देखिए, मान लीजिए आपका x अपॉन y है, इसके ऊपर पावर m है। ठीक है, और अगर आप इसको y अपॉन x लिखेंगे, y अपॉन x लिखने का क्या मतलब है? देखिए अगर हम इसको y अपॉन x लिखेंगे तो ये हो जाएगा पावर निगेटिव। रिवर्स करने का मतलब क्या होता है कि हम उसको 1 अपॉन कर रहे हैं। 1 अपॉन करने का मतलब देखिए, ये आपका 1 अपॉन x बाई वाई। देखो हमने क्या कर दिया, इसका 1 अपॉन कर दिया, तो 1 अपॉन करने का क्या मतलब है कि हम उसके ऊपर पावर निगेटिव लगा देंगे। अब देखो फिर ये ऊपर चला जाएगा y अपॉन x
टू द पावर माइनस m। और फिर से अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो x अपॉन y करेंगे तो फिर से आपका 1m हो जाएगा। देखो x अपॉन y, तो ये फिर से m हो जाएगा। मतलब अपॉन में अगर रहता है, अगर आप इसका रेसिप्रोकल ले लेते हो x अपॉन y को, अगर आप y अपॉन x ले लेते हो तो जो कुछ भी पावर में होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, डाउट हो रहा है? देखिए ये जो कंसेप्ट है ना उसी से आया है। देखिए ये आपका a टू द पावर m है, हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो जो आपका प्लस में n है ये ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस n। तो a टू द पावर, अब बेस सेम तो पावर ऐड हो गया, m प्लस माइनस n, ये हो गया आपका a टू द पावर m माइनस n। हम पहुंच गए वहीं पे। ठीक है मेरे भाई, और ज्यादा क्लियर होगा, अभी हम और भी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ो, चलिए अब देखो a टू द पावर m और उसके ऊपर पावर n है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। मान लो 3 टू द पावर 6 है और उसके ऊपर पावर 2 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी हो गया 3 टू द पावर 12। ठीक है मेरे भाई, देखो a टू द पावर m है तो पावर मल्टीप्लाई हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, ध्यान दो, 3 टू द पावर 6 टू द पावर 2 अभी आपने देखा, और इसके ऊपर पावर फिर से 2 अगर आ गया तो ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 टू द पावर 4 6 जा 24, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, छोटा चीज है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब देखो अभी जो मैंने आपको बताया ना रेसिप्रोकल वाला कि a टू द पावर n है तो इसका निगेटिव साइन जब नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, या नीचे पॉजिटिव है ऊपर ले जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा। मान लो 1/2 स्क्वायर है, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर माइनस 2 ऊपर ले जाके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है यहां पे। अब देखो 1/a है, इसके ऊपर मान लो m है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 1/a टू द पावर m। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a के पावर माइनस m। ठीक है, और अगर ऊपर निगेटिव है और नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। देखो ऊपर निगेटिव है, कुछ भी नहीं तो अपॉन में 1 है, और अगर हम नीचे लाएंगे तो ये फिर प्लस हो गया। ठीक है, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। देखिए किसी भी चीज के ऊपर जीरो, वो चीज जीरो नहीं होना चाहिए, ये 1 होता है। जैसे a टू द पावर 0 1, ठीक है, a 0 नहीं होगा। अगर आप a 0 ले लेते तो फिर अलग चीज हो गया, वो अनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। तो कोई भी चीज चाहे 1 हो, हाफ हो, 3/2 हो, x/6 हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर पावर 0 हमेशा 1 होगा। ठीक है, इसका कोई प्रूफ देख लो। मान लो a टू द पावर 0 है, इसको आप लिख सकते हैं a टू द पावर x माइनस x लिख दो, या 2 माइनस 2 लिख दो, या 3 माइनस 3 लिख दो। अब देखो ये हो गया a टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर माइनस x। इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि बेस से में तो पावर ऐड हो जाता है। अब देखो ये हो गया आपका a टू द पावर x। अब ये नीचे आएगा तो प्लस में आ जाएगा, दोनों कैंसिल, 1 आ गया। तो ये आप भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, मेन है कि हमें ये याद रखना है कि a टू द पावर 0 होता है 1। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? आइए नेक्स्ट कंसेप्ट पे बढ़ते हैं। सर्ट्स, वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है? देखो सर्ट्स इज एन इरेशनल रूट ऑफ ए रैशनल नंबर। ये जो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये अलग अलग क्या है? ये सब रैशनल नंबर है। देखो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये अलग अलग क्या है? ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर समझते हैं, जो p/q के फॉर्म में होता है, और pq क्या होता है? इंटीजर होता है, डिनोमिनेटर में 0 कभी नहीं होता, यही तो रैशनल नंबर होता है। लेकिन इसके ऊपर आप अगर रूट लगा देते हो तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है इरेशनल नंबर।
ठीक है, इसका फर्दर क्या होगा, फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डेसिमल वगैरह में ही आएगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि assert is an irrational root of a rational number। rational number हो गया 2 3 5। ठीक है, that cannot be simplified into a rational number। इसको आप रैशनल नंबर में सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि √9 ये क्या है, ये रैशनल है कि इरैशनल है? देखो √9 3 हो जाएगा, तो ये √9 क्या होगा मेरे भाई, ये रैशनल नंबर हो जाएगा। तो वहां पे ये कंसेप्ट नहीं होगा। हमारे लिए ये जो कंसेप्ट है वर्गमूल का, ये तब होता है जब आप किसी भी रैशनल नंबर का जो रूट लेते हैं उसको आप फर्दर रैशनल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अब देख लो √2 √5 √3 √7, इसको आप रैशनल में कन्वर्ट कभी नहीं कर पाओगे, कभी भी ये PYQ के फॉर्म में नहीं आएगा। तो यही है वर्गमूल का कंसेप्ट। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? आगे बढ़ूं? अब देखिए रूल्स दिया गया है कि √A मल्टीप्लाइड बाय √B, ये क्या होता है, दोनों को रूट के अंदर डाल दीजिए। अलग अलग रूट में है तो दोनों को एक सिंगल रूट में डाल दीजिए। ये सब रूल है, बिल्कुल आप याद रखिएगा। वैसे आप इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है मेरे भाई, अब देखो मान लो √2 है मल्टीप्लाइड बाय √3 है, तो इसको आप क्या लिख देंगे, √2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये हो गया आपका √6। इस नियम से ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब जैसे √3 अपॉन √2, ठीक है, तो इस नियम से आप सेकंड नंबर वाला नियम देखिए, हम दोनों को एक ही रूट में डाल देंगे अपॉन लगा के। देखिए हमने एक ही रूट में डाल दिया अपॉन लगा के, ये भी ठीक है। ठीक है, अब देखो अब जैसे √A², ये होता है A, वैसे मॉडुलस होता है। अब ये मान के चलिए कि A हमारा पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, यहां पे A क्या है, हमारा पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, रूट के अंदर बाहर A तभी निकलेगा जब A हमारा पॉजिटिव नंबर है। वैसे हम ऑफिशियली रूट के अंदर से बाहर निकालते तो मॉड लगाते थे। मॉड का नंबर मतलब क्या है कि पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव ही बाहर निकालना है। ठीक है मेरे भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ूं? ये देखिए ये सर्ट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी पुलिस में आ चुका है। तो आप इसको कैसे करेंगे? क्वेश्चन देख के कभी कभी क्या होता है, इरिटेशन होता है कि अरे यार इतना लंबा चौड़ा मैं लिखूंगा कहाँ, रफ वर्क कहाँ करूंगा। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, पेपर में जो आपका आता है, जो भी कंपटीशन में आता है ना, वो वेल फॉर्मेटेड होता है। थोड़ा सा आपको सोचना होता है। देखिए ऊपर का पैटर्न देखिए और नीचे का पैटर्न देखिए, कमोबेश पैटर्न सेम है। यानी ये तो देख के पता चल रहा है कि ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो जाएगा और बड़ा सा जो पार्ट है वो कैंसिल आउट होकर निकल जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0.2 है और यहाँ पे 0.6 है, तो 0.6 को हम क्या लिखेंगे, 0.6 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, यानी यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, यानी यहां से 3 इंटू 3 इंटू 3 और बाद बाकी ये पार्ट आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 0.15, 0.15 को आप क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.05। अब यहां पे हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.05, यहां पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.05, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.05। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, हम सेम चीज रिपीट कर रहे हैं, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 प्लस 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 0.05। ठीक है, अब अपॉन में आइए, मैंने बताया कि 0.6 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 और ये 3 बार है तो तीनों का 3 लेके अलग कर देते हैं, यानी तीनों का 3 ले लेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और बाद बाकी यही चीज बचेगा 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.05
2 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 प्लस, अब वही बात है यहाँ पे, यहां से भी हम तीनों में से क्या करते हैं 3 निकाल लेते हैं, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, और उसके बाद बचा क्या, यही पार्ट बचेगा 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 0.05। अब एक चीज ध्यान दीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 27, यानी 1/27। अगर अब यहां से भी निकलेगा यहां से भी निकलेगा, तो जो बचेगा वो तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए 1/27 ले लेते हैं बाहर, ये निकल गया ये निकल गया, तो जो बचा दिस प्लस दिस, वही तो चीज ऊपर गई है, तो सीधा कैंसिल आउट हो गया, तो मामला ही निपट गया। ये आपका यही हो जाएगा आंसर। तो इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा पहले ही जज कर लेना पड़ेगा कि यहां से क्या निकलेगा यहां से क्या निकलेगा, और मन ही मन आप कैंसिल करके सीधा ये आंसर यहां पे आंसर निकाल दोगे। बस इतना सोचने की जरूरत है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का काफी आता है, यूपी कांस्टेबल में आता है, एसएससी में आता है, दिल्ली पुलिस में आता है, मैंने देखा है। मतलब ये जो पैटर्न आपके क्वेश्चन का है ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, और इसका कंसेप्ट मैंने आपको साइड्स और इंटीजर्स के जो घातांक और जो वर्गमूल वाला जो कंसेप्ट था मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था। देखिए a/b टू द पावर x माइनस 1 और b/a टू द पावर x माइनस 3, तब आपसे x पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई इक्वेट तो आप तभी करोगे ना जब ये पार्ट और ये पार्ट सेम हो जाए। तो पहला हमारा क्या काम होना चाहिए कि हम दोनों का बेस को सेम कर दें। बेस को आप सेम कैसे करोगे, देखो a/b को आप b/a कैसे लिखोगे। देखो अगर आपका x/y टू द पावर m है, और अगर आप इसको y/x लिखना चाह रहे हो, y/x लिखना चाह रहे हो, तो जो पावर में है वो निगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, यही तो मैंने बताया था आपको। अब आप क्या करोगे, पावर को निगेटिव में कर दो, रिवर्स कर दो, यानी आप इसको लिख सकते हैं a/b टू द पावर x माइनस 1 इक्वल्स, हमने a/b तो कर दिया, लेकिन जो उसके पावर में उसके आगे एक निगेटिव लगा दिया। क्लियर है मेरे भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। बड़ा बेसिक चीज है, लेकिन रहस्य छुपा हुआ है। यही रहस्य जो है ना गलत करा देता है आपके एग्जाम में। अब देखिए, अब हमारा बेस सेम हो गया, आप इसके एक्सपोनेंट को इक्वेट कर दीजिए, वहां से इक्वेशन बनेगा, x निकलेगा। देखिए क्योंकि आपका x माइनस 1 इक्वल्स माइनस x माइनस 3, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, x माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस x प्लस 3, ये आपका इस तरफ आएगा, x प्लस x हो गया 2x, और ये माइनस 1 उस तरफ जाएगा, 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 4, सॉरी 2x इक्वल्स 4। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए, या सीधा x इक्वल्स 2 लिख दीजिए, यही इसका आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, तो कैलकुलेशन जब आपका फास्ट रहेगा तो इतना कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसको रिवर्स कर दोगे, एक निगेटिव लगा दो। कहानी तो हमने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप इसको सीधा क्या करोगे, रिवर्स कर दोगे, एक निगेटिव लगा दोगे, और इसी पार्ट को इक्वेट करके देख लोगे। ठीक है, क्लियर है, बढ़ जाओ आगे। आइए आगे। अब देखिए, ये साथी कोई एग्जाम हो जिसमें यह ना पूछा गया हो। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे 1 सेकंड में आने वाला आंसर है, और सबसे ज्यादा आपके दिमाग के साथ खेलता है। देखिए, आप सीधा कह दोगे ये सर इसका आंसर तो 2 है, मैं भी कहूंगा आप सही हो, इसका आंसर 2 ही होगा, तब जबकि ये पैटर्न अप टू इंफिनिटी रिपीट हो रहा है। लेकिन कभी सोचा है कि ये होता कैसे है? देख लो कैसे होता है। आप इसको एज्यूम कर लो कि ये इंटायर जो है ना वो हमारा x है। ठीक है, अब देखो x इक्वल्स रूट 2 तक रहने दो, और उसके बाद जो पैटर्न रिपीट फिर से वही हो रहा है, तो ये भी तो x हो गया यहां से लेके यहां तक, तो ये हो गया आपका x। ध्यान दो, हमने इंटायर जो दिया है सबको हमने x एज्यूम कर लिया है, हमने इस 2 को छोड़ दिया है। फिर से देखो यहां से पैटर्न सेम रिपीट हो रहा है,
और इन्फिनिटी का कोई आता पता थोड़ी ना है, इसका कोई अंत थोड़ी ना होता है, अनंत तक जा रहा है, कोई लिमिट नहीं है। जहां पे लिमिट लग गया ना मेरे भाई, वहां पे इन्फिनिटी का कंसेप्ट ही नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब ये अगर पूरा x है तो ये भी x है, तो हमने लिख दिया। अब आप स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग करने से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स 2x। अब इसको इस तरफ लाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल 0। ये हो गया आपका x, और x माइनस 2 इक्वल 0। ये आपका 0 होगा नहीं, तो x माइनस 2 इक्वल 0, यानी x क्या हो गया मेरे भाई 2। ठीक है, अच्छा इसी में क्या होगा, 3 3 3 भी रहे तो वहां पे आंसर आ जाएगा 3। मतलब यहां पे जो आपका रिपीटेड पैटर्न में जो भी डिजिट हो वही आंसर होता है। ठीक है मेरे भाई, देख लिया होता कैसे है, आगे बढ़ जाओ। आइए ये देखिए, ये क्वेश्चन में खूब पूछा जाता है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछे कि आपका x दिया गया, रूट में दिया गया, फिर उसका माइनस लेके 1 दिया गया, तो हम इसका स्क्वायर करके निकालते हैं। स्क्वायर करने में क्या होता है, x मिलेगा 1/x भी मिलेगा। तो मेरा पहला काम है कि हम पहले पता करें कि 1/x क्या होगा। x हमारा दिया गया, तो 1/x मीन्स क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 1/5 प्लस 2√6। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज का क्या मतलब है, सब कुछ वही रहेगा, इसके माइनस से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर हो गया आपका 5 माइनस 2√6, और नीचे क्या हो गया आपका 5 प्लस 2√6 और 5 माइनस 2√6। ठीक है मेरे भाई, अब देखो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे वाले को ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 5 का होल स्क्वायर क्या हो गया 25 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर 4 और √6 का होल स्क्वायर 6 यानी 24। यानी नीचे हो गया आपका 25 माइनस 24 यानी 1, यानी 5 माइनस 2√6 बस। तो अगर ये आपका x दिया जाए माइनस में तो 1/x क्या आ जाएगा, उसके प्लस में आ जाएगा, और अगर दिया जाए प्लस में तो 1/x क्या हो जाएगा माइनस में। इसको आप याद रखिएगा, ये सब करने की जरूरत भी नहीं, ये मैंने आपको जस्ट समझाया है कि अगर आपका x ये दिया गया तो 1/x हो जाएगा, ये इसका माइनस, जस्ट इसका माइनस, और अगर माइनस में दिया गया है तो 1/x क्या हो जाएगा प्लस में। ठीक है मेरे भाई, अब मैं इसको रब करता हूं। अब हम सीधा क्या करते हैं, इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं। देखिए √x माइनस 1/√x, इसका स्क्वायरिंग कीजिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी √x का होल स्क्वायर, यानी √x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, सीधा x माइनस 2 इंटू 2ab, √x मल्टीप्लाइड बाई 1/√x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/x, ये कैंसिल। अब देखो x हमारा क्या है, ये है 5 प्लस 2√6 माइनस 2, और अभी हमने 1/x क्या निकाला था 5 माइनस 2√6, रख दीजिए, प्लस 5 माइनस 2√6, जो सब कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर दीजिए। ये हो गया आपका कैंसिल, ये हो गया आपका 5 प्लस 5 10, 10 माइनस 2 इक्वल्स 8। अब देखो ये जो आपका 8 निकला है वो इसके होल स्क्वायर का वैल्यू है, लेकिन आपसे सिर्फ इतना पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा √x माइनस 1/√x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √8। क्यों, क्योंकि x स्क्वायर इक्वल्स 8 है, तो सॉरी जो कुछ भी यहां पे दिया गया आप उसको अगर कुछ एज्यूम कर ले तो उसका होल स्क्वायर अगर 8 है तो वो चीज क्या हो जाएगा √8, वही हमने लिखा है। √8 को आप क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी ये हो गया आपका 2√2। क्लियर है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, तक समझ में आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। चलिए आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है,
लेकिन दिल्ली पुलिस में आया हुआ है, यूपी कांस्टेबल में भी इस तरीके का खूब आता है। कैसे करेंगे देखिए, अभी आपने ढेरों रूल पढ़ा है, हम इसी को बढ़ाते हैं आगे। देखिए 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 to the power 2 लिख दीजिए, 2 to the power 2, और इसके ऊपर पावर क्या हो गया 3/2। अब देखिए प्लस, इसको भी हम क्या लिखेंगे 2 to the power 2, और इसके ऊपर पावर हो गया -3/2। मैंने आपको बताया था कि जितने भी पावर हैं सब मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी ये हो गया आपका 2 to the power 2 multiplied by 3/2, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 2 to the power 2 multiplied by -3/2। अब यहां से देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, यानी ये हो गया आपका 2 to the power 3, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 2 to the power -3। कोई दिक्कत नहीं, 2 to the power 3 क्या हो जाएगा 2 multiplied by 2 multiplied by 2 3 टाइम्स। यही तो घातांक के नियम है कि जो बेस के ऊपर जितना पावर है उतनी बार हम बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 multiplied by 2 multiplied by 2 8। और पावर में निगेटिव है तो इसको हम 1/8 लिख सकते हैं। देखो ये आ जाएगा आपका 1/2 to the power 3 और 2 to the power 3, 8 अभी हमने निकाला है। यहां पे आप एलसीएम लीजिए, 8 आएगा, ये हो गया आपका 64 प्लस 1, यानी ये आ गया आपका 65/8। ठीक है मेरे भाई, बढ़ू आगे। क्वेश्चन देखो मेरे भाई, ये भी आया हुआ है, ठीक है। इसमें कह रहा है आपसे x पूछा जा रहा है तब जबकि 4 to the power x minus y 64 है और 4 to the power x plus y आपका 1024 है। देखिए कैसे होगा, 4 to the power x minus y 64 को आप क्या लिखेंगे 4 into 4 into 4, यही तो होता है। 4 to the power 3, यही तो 64 होता है। 4 को 4 into 4 into 4 करेंगे तो 64 आएगा। अब देखो बेस से में तो पावर देखो यहाँ पे तो हम पावर इक्वेट कर देंगे एक्सपोनेंट, यानी यहाँ पे x माइनस वाई क्या हो जाएगा 3। अब यहां देखिए 4 to the power x प्लस वाई, ये दिया गया आपका 1024, यानी 4 to the power x प्लस वाई। अब यहां पे ध्यान दो, ये होता है 4 to the power 5, आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा 4 टाइम्स 5 टाइम्स यही आएगा, ठीक है। थोड़ा रिजल्ट आप याद भी रखिए। अब देखो बेस से है तो पावर इक्वेट कर देंगे, इसका एक्सपोनेंट x प्लस वाई आ गया आपका यहां से 5। अब देखो दोनों इक्वेशन को, अगर आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, जब आप दोनों को ऐड कर देंगे तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा फर्स्ट प्लस सेकेंड, दोनों को हमने ऐड कर दिया, वी गेट। तो देखो लेफ्ट साइड वाला क्या हो जाएगा 2x और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 3 प्लस 5 8, तो यहां से x क्या हो जाएगा मेरे भाई 4। यही आपसे पूछा जा रहा था कि x क्या हो जाएगा, ठीक है। इतना कहानी हम लिखेंगे भी नहीं, आप सीधा x माइनस वाई आपके दिमाग में आ जाएगा कि 3 हो जाएगा और x प्लस वाई आपके माइंड में आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब आप मन ही मन कैलकुलेट करेंगे कि जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो आपका प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल्स आ जाएगा आपका 8, तो x इक्वल्स 4 लिखना भी नहीं पड़ता है। ये मैं आपको कंसेप्ट सिखाने के लिए मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूं, ठीक है। पहला काम क्या होता है कंसेप्ट, कि कोई कंफ्यूजन ना रहे, पहले प्लस माइनस में, ठीक है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट चेंज होने में बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जितना क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं कहीं ना कहीं ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई। अब देखो, अब ये 9 to the power x माइनस 9 to the power x माइनस 1 इक्वल 648 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 9 दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 9 का एक्सपोनेंट ऐसा कुछ बनने का चांस लग रहा है। अब देखो यहाँ पे, यहां से आप 9 to the power x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। देखो इसका क्या फायदा होगा मैं आपको अभी बता रहा हूं। 9 to the power x माइनस 1 अगर हम कॉमन ले लेते हैं
तो यहां पे क्या है, 9 टू द पावर x माइनस 1 अगर कॉमन लिए तो यहां पे अकेला 9 बचेगा। देखो यहां पे 9 टू द पावर x माइनस 1 अगर ले लिए तो 9 में पावर में देखो इससे कम ही है, तो यहां पे एक 9 बच जाएगा और यहां का 1, तो ये हो गया आपका 9 टू द पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 8। अब देखो यहां पे 648, ठीक है। अब ये 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 8 जा 64, 8 1 जा। अब थोड़ा मामला लग रहा है कि अब फॉर्मेट में आ रहा है। ये हो गया आपका 9 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल्स 9 टू द पावर 2। अब कहोगे काम और आसान हो गया ना, बेस सेम हो गया। अब आप क्या करोगे, इसके पावर को इक्वेट कर दो। x माइनस 1 क्या हो गया आपका 2, x हो गया आपका 2 प्लस 1, यही होगा आंसर मेरे भाई। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बढ़ू आगे, कंफ्यूजन 256 के ऊपर 0.16 है, 256 के ऊपर 0.09 है। सीधा कंसेप्ट आपको पता है कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, कर दीजिए ऐड। 256 इसके ऊपर हो गया आपका 0.16 प्लस 0.09, ठीक है। अब देखो 256 को हम क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 8, ये सब आपको पता है 2 टू द पावर 8, और इसके ऊपर पावर 0.16 को 0.09 से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.25, हो जाएगा आपका 0.25, यानी 2 टू द पावर 8 और 0.25 को हम क्या लिखेंगे 1/4। ये पता है पॉइंट हटाएंगे तो 25 से नीचे 100 को कैंसिल करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। वैसे भी देखो ना 1/4 होता है 0.25, ये सबको आपको पता है, बेसिक कैलकुलेशन है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि सबका पावर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, यानी 2 टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, यानी हो गया 2 टू द पावर 2, ये हो गया 4, ठीक है मेरे भाई। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 4 हो जाएगा। आगे बढ़ू, पहले एकदम बेसिक कंसेप्ट है लेकिन बहुत जरूरी है आपके लिए। अब देखो ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, पैटर्न को समझो कैसा क्वेश्चन बनता है। एम एन एन आर होल नंबर, ठीक है। होल नंबर पता है आपको, 0 से स्टार्ट होने वाला इंटीजर होता है और पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं 1 2 3 4 आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यही होता है होल नंबर। एंड m टू द पावर n आपका 196 दिया गया है, तब आपसे इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब इसी में से निकालेंगे। देखो m टू द पावर n ये आपका दिया गया 196, m टू द पावर n ये 196 से हो जाएगा 14 का होल स्क्वायर, यानी m क्या हो गया हमारा 14 और n क्या हो गया हमारा 2। देखो कितना आसान हो गया, यहां से अगर आप इक्वेट करेंगे तो m क्या हो जाएगा हमारा 14 और n क्या हो जाएगा हमारा 2। अब आपका काम आसान हो गया। देखिए आपसे जो पूछा जा रहा है m माइनस 3 यानी 14 माइनस 3 11, इसका वैल्यू देखिए, देखिए m माइनस 3 यानी 14 माइनस 3 11 टू द पावर n प्लस 1, n हमारा 2 है तो 2 प्लस 1 यानी 11 टू द पावर 3, ये क्या होता है 1331, यानी डी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो 5 टू द पावर a दिया गया है आपका इतना, ये कमोबेश जो पीछे हमने क्वेश्चन किया है उसी से मिलता जुलता पैटर्न है। 5 टू द पावर a दिया गया इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 टू द पावर a माइनस 3। अब देखो 5 टू द पावर a आपका दिया गया है 3125, ये हो गया आपका 5 टू द पावर a क्या हो गया 5 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 5 करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। यहां से a क्या हो गया मेरा 5, जब आपका a निकल गया तो आपका काम आसान हो गया। अब देखो 5 टू द पावर a माइनस 3, 5 टू द पावर a माइनस 3 आपसे पूछा जा रहा है, यानी 5 टू द पावर a हमारा क्या है 5 माइनस 3 यानी 5 टू द पावर 2 यानी 25 इज राइट आंसर।
ठीक है, मजा आ रहा है, आगे और मजा आएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान होता चला जाएगा। देखिए अब 0.04 इसके ऊपर पावर में -1.5 है, इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, चॉइस दिया गया है। देखिए 0.04 टू द पावर -1.5, ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम 4/100 लिखेंगे, -3/2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए इसको हम 2/10 का होल स्क्वायर लिखेंगे और इसके ऊपर पावर -3/2, ठीक है मेरे भाई। अब देखो ये पावर का मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका 2/10 टू द पावर -3। अब वही बात, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 1/5 टू द पावर -3, ठीक है। सिंप्लीफाई हमें ऊपर ही कर देना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए अब ये 5 ऊपर चला जाएगा तो जो पावर में निगेटिव है वो पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका 5 टू द पावर 3। कई एग्जांपल में मैंने आपको ये चीज बताया है, कंसेप्ट में भी मैंने बताया था कि 1/x टू द पावर जो निगेटिव होता है, तो जैसे ही 1/, को ऊपर ले जाएंगे या ऊपर से नीचे लाएंगे तो पावर का निगेटिव में साइन बदल जाता है, निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव निगेटिव हो जाता है। अब देखिए ये हो गया आपका 1 to 5, 5 टू द पावर 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ो आगे। अब देखिए 25 टू द पावर 7.5, 5 टू द पावर 2.5 डिवाइडेड बाई 1 to 5 टू द पावर 1.5, तब आपसे पूछा जा रहा है कि 5 टू द पावर कितना होगा। तो देखो 5 टू द पावर पूछा जा रहा है, यानी हमारा टारगेट क्या है, जो लेफ्ट साइड में जितना है सबको 5 टू द पावर में ले आइए। देखिए ये डिवीजन में, ये अपॉन में आ जाएगा। देखिए 25 टू द पावर 7.5, इसको हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2 और इसके ऊपर 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर 2.5, ठीक है, और इसको नीचे ले आइए 1 to 5, इसको हम 5 टू द पावर 3 लिखेंगे, ये हो गया आपका 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो गया आपका 5 टू द पावर, देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 में तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर 2.5। अब एक चीज ध्यान दीजिए, नीचे भी 5 टू द पावर 4.5 है। देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 में तो क्या हो जाएगा 4.5, तो हम इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 टू द पावर -4.5, ठीक है मेरे भाई, क्लियर है यहां तक। अब देखिए सबका बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, तो पावर में हो जाएगा आपका 5 टू द पावर 15 प्लस 2.5 माइनस 4.5। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा 17.5 माइनस 4.5, तो 5 टू द पावर 13 बचेगा। यही तो आपसे पूछा जा रहा था कि 5 टू द पावर में क्या आएगा, तो 13 आएगा। थोड़ा सा केयरफुली सिंप्लीफाई करना होता है, जल्दी 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 में नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देख के बड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है कि कितना कैलकुलेशन बैठेगा, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो 1 सेकंड का उसका जवाब होगा। देखो 132 टू द पावर 7 है, 132 टू द पावर साइन ऑफ इंट्रोगेशन, इसी का वैल्यू पूछा जा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या आएगा, और 132 की पावर x 11.5 है। अब देखो यहाँ पे 132 टू द पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 132 टू द पावर x एज्यूम कर लो, यही x आपसे पूछा जा रहा है, इक्वल्स 132 टू द पावर 11.5। अब देखो 132 टू द पावर 7 प्लस x इक्वल्स
132 टू द पावर 11.5। अब देखो इसमें आप क्या ऐड करोगे, कितना आ जाए। देखो 7 में आप क्या ऐड करोगे कि 4.5 आ जाएगा, तो 4.5 ऐड करोगे। इतना करने की जरूरत भी नहीं है, फर्स्ट ही लाइन में इसका आंसर मिल गया था। ठीक है, मैंने बताने के लिए, और इसको और भी करने की जरूरत है तो इक्वेशन बना दो। 7 प्लस एक्स इक्वल्स 11.5, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर को हम इक्वेट कर देंगे, यहां से x क्या हो जाएगा 11.5 माइनस 7, ये हो जाएगा आपका 4.5। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। जो फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और